हर गुजरते दिन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो मजीद पेचीदा होता जाता है। अभी तक ये लग रहा था कि सब कुछ सेट है, हर चीज प्लान्ड है, अब ये खबरें आ रही हैं। सॉरी देखो, स्टेडियम तो हम तैयार कर लेंगे, हमारी बात स्टेडियम तैयार करने की हुई थी, कुर्सियां लगाने की नहीं हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा रहे हैं विदाउट कुर्सियां, मतलब कुर्सियां नहीं होंगी। यार क्यों अपनी लानत फिरवाना चाह रहे हो रेपुटेशन के ऊपर? रेपुटेशन तो खैर है ही नहीं, मां बहन है कोई पड़ी है रेपुटेशन की। दुनिया का मीडिया, यार चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर पाकिस्तान में हो रही है, भले कुछ चंद एक मैचेस होंगे, 7-8 मैचेस होंगे, लेकिन कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हो। मतलब दुनिया का कैमरा, पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम के अंदर कुर्सियां लगा सके। बीसीसीआई कह रही है कि अच्छा जी ऐसे है कि चलें फिर हम ये कर लेते हैं कि इस दफा तो आप ये टूर्नामेंट जो है इसके मैचेस इंडिया पाकिस्तान के करा लें दुबई में, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट और उसका सेमीफाइनल और फाइनल खेलना पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा। क्यों भाई? मोहसिन नकवी का मौकफ ये है कि नो, ये टर्म 3 साल के लिए होगी, ना हम आएंगे ना आप आएंगे, बल्कि इसे उलट करिए कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से लॉजिकली भी मॉरली भी मैं तो हैरान हूं कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूं आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे, ये कैसे हो सकता है? जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा अगर एतबार होता मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े में उन्होंने फंसा के रखा हुआ है, मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। टाइम गुजरता जा रहा है और हर लम्हा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो है वो शेड्यूल तक इशू नहीं किया है आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था सूरी तौर पे। भाई तुम चला रहे हो कि हमारा मुल्क को उनका मीडिया आता है वो अनशन कहना शुरू कर देता है, जो दिल में आता है वो कहना शुरू कर देता है कि भाई ये तो कंगाल है, ये तो। यार आपसे मांग रहे हैं भाई, आपसे कह रहे हैं, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। हम तो वो कह रहे हैं कि यार जो तुम करोगे वो कर रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह भारत इस केस में कलाबाजियां खा रहा है, ऐसा ना हो कि आगे जाके अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट भी करते हैं तो कहीं फिर पलटा ना खा जाए। अब देखिए फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अगर मिसाल हम दे दें कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और भारत फाइनल में होता है, तो पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा। भारत ने अगले 1.5-2 साल बाद की जो शर्त है वो आज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर बदमाशी है। क्या जय शाह बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में बैठे या आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में बैठे, लेकिन उनके अंदर से एक इंडियन का जो उनका कहने जो गम है वो निकल नहीं पा रहा था ना। इंडिया के डिक्टेट्स के तहत कोई मुआहदा नहीं करना चाहिए हमें। वी आर एन इक्वली इंपॉर्टेंट क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, और इंडिया मुआहदों की वायलेशन भी करता है। दूसरी बात यह कि हमने इंडिया का हर जगह साथ लिया है। बिल्कुल। ये जो बिग 3 की गेम चली थी, हमने एक प्रोग्राम में इसकी तफसील के साथ जिक्र भी किया था, तब भी हमने इंडिया को सपोर्ट किया। पूरा भारत ही कह दें वो अब धमकियों पे उतरा है। बेसिकली ये धमकी है जो आज इंडियन मीडिया ने कोट की है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी इवेंट का जो है बाइकआउट किया तो उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फिर उनको जो है वो तन्हाई का शिकार किया जा सकता है आलमी क्रिकेट में, फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। बेसिकली अब आईसीसी और बीसीसीआई अब सबको पता है एक ही है। आप अगर आईसीसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई की जुबान होगी, अगर बीसीसीआई की बात करेंगे तो आईसीसी की बात होगी, और उसकी वजह सिर्फ जय शाह है जो एक बंदा है जिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर $130 बिलियन का कर्ज है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही पाकिस्तान की मीडिया। अब उनके पास कहां से ये रिपोर्ट आई मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ये बता रही है कि पाकिस्तान के ऊपर इस समय मौजूदा हालत में $130 बिलियन का कर्ज है। इतने बुरे हालात हैं देश के कि देश में भुखमरी पूरे देश में फैली हुई है, पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति चल रही है। इसके बीच में पाकिस्तान का बोर्ड है ये भारत की मिन्नतें कर रहा है, मतलब फील्डिंग लगा रहा है कि भारत की टीम कैसे भी करके पाकिस्तान आ जाए और हम चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करा लें। मतलब कि आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता, जो देश में स्थिति चल रही है उसके ऊपर ध्यान ना दे करके क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कराने की पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। भारत के ऊपर जहर उगलते हैं, बीसीसीआई के ऊपर जहर उगलते हैं, अपने देश के अंदर स्थिति ठीक करने के लिए 1% भी दिमाग नहीं लगा रहे। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। देखिए बिल्कुल रिटर्न में हम लोगों को चाहिए, और आपको पता है कि हिंदुस्तान का मीडिया जरा कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ा के बातें बता रहा होता है, कंट्रोवर्शियल बना रहा होता है, क्योंकि अब कैसे हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में आगे अगर सेमीफाइनल नहीं खेल सकती, फाइनल नहीं खेल सकती, तो पाकिस्तान कैसे जाएगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे एग्री करेगा, और ना आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। और अब जो डिसाइड हो गया अब उसी को सामने लेके चलना चाहिए, और इसी में मेरे ख्याल से
बेहतरी है दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों की क्रिकेट के लिए। इसको मजीद कंट्रोवर्शियल ना बनाए, जो डिसाइड हो गया उस पर अब चलना चाहिए। हाँ, हमें बुलाना आपने वहां पे, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आप खेलने आए। फिर ये रिटर्न जो दिया है, जो बताया गया मॉडल बताया गया अगले 3 साल का, वो फिर खत्म कर दें, तो फिर ही जाके चीजें बेहतर होंगी। ऐसे तो फिर मीडिया उस तरफ से कुछ ना कुछ कहता रहेगा, उस तरफ से तो आपके सामने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बातें चलती है, फिर इधर से भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है दोनों मुल्कों के लिए और क्रिकेट के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें आईसीसी को कोई ऐसा हल निकालना चाहिए बिल्कुल, यही मेरा दोनों पॉइंट था मुल्कों कि आईसीसी को अब स्टेप इन करना चाहिए और इसको फाइनल करें ना, ताकि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये फैलना ही बंद हो जाए। देखिए, ये आईसीसी को पहले दिन से खत्म कर देनी चाहिए थी। आप 6 महीने ले गए हैं, 7 महीने ले गए हैं, डेली कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है चैंपियंस ट्रॉफी पे। अब मेरे ख्याल से फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब पूरा भारत ही कह दें वो अब धमकियों पे उतरा है। बेसिकली ये धमकी है जो आज इंडियन मीडिया ने कोट की है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी इवेंट का जो है बाइकआउट किया तो उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फिर उनको जो है वो तन्हाई का शिकार किया जा सकता है आलमी क्रिकेट में, फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। बेसिकली अब आईसीसी और बीसीसीआई अब सबको पता है एक ही है। आप अगर आईसीसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई की जुबान होगी, अगर बीसीसीआई की बात करेंगे तो आईसीसी की बात होगी। और उसकी वजह सिर्फ जय शाह है, जो एक बंदा है जिसने क्रिकेट को तबाह करके रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो या चाहे वो आलमी क्रिकेट हो। यहाँ पर जो है वो डेडलॉक क्योंकि एक बार फिर बरकरार है। एक उन्होंने आप कह सकते हैं इसको प्रेशर गेम बनाने की कोशिश की है भारतीय मीडिया ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जरा प्रेशर करें, उसको प्रेशराइज करें, पाकिस्तान को प्रेशराइज करें, कुछ फैक्ट्स निकाल के। आकिब ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का मोरल डाउन करने के लिए इस तरह की खबर चलाई जाती है कि वो कुछ नरमी दिखा दें खुद से। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में जो क्रिकेट बोर्ड इस वक्त चल रहा है और जो स्टांस ले रहा है, वो आप जितना मर्जी प्रेशर डाल दें, इन्होंने एक कदम पीछे हो गए हैं, हम एक कदम पीछे हो गए हैं और अब भारत की बारी है कि वो 2 कदम पीछे हो। हमने अपने स्टांस से पीछे हुए। मोहसिन नकवी साहब ने कैटेगोरिकली मीडिया के सामने, पूरी आवाम के सामने कहा कि हम किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट को बचाने के लिए अपनी इज्जत जो है वो रखी बरकरार और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बीच वाला रास्ता निकाल लेते हैं। ना जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलना है, सही और गलत को अपने सामने रखकर फैसले करने हैं। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं है। आज जब वो आपके साथ एग्रीमेंट पर साइन भी कर लें, आईसीसी भी उसका हिस्सा हो, चले एमओयू ना भी हो, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, कल को वो कलाबाजी खा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीसीबी के लिए जरूरी है कि जो भी एग्रीमेंट करें वो आयरन क्लैड हो, वो इतना पक्का हो कि उसमें तमाम शिकों को आपने मेंशन किया। यार एक शेर पढ़ा था, वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। ना एतबार मुझे इधर का है, ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूँ कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूँ आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा, अगर एतबार हो तो मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े में उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। अच्छी बात यह है कि अभी 3 साल के मुआहदे की बात हो रही है और एकदम मतलब उसमें ये तो यार दानिश 3 साल के मुआहदे में वो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनल में आप पहुंचे तो आएंगे हमारे पास खेलने। ये कैसे हो सकता है? बीसीसीआई कह रही है कि अच्छा जी ऐसे है कि चलें फिर हम ये कर लेते हैं कि इस दफा तो आप ये टूर्नामेंट जो है इसके मैचेस इंडिया पाकिस्तान के करा लें दुबई में, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट और उसका सेमीफाइनल और फाइनल खेलना पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा। क्यों भाई? मोहसिन नकवी का मौकफ ये है कि नो, ये टर्म 3 साल के लिए होगी, ना हम आएंगे ना आप आएंगे, बल्कि इसे उलट करिए कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से लॉजिकली भी, मॉरली भी और इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट भी ये पोजीशन जो है ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है। असल बात यह है कि टाइम गुजरता जा रहा है और हर लम्हा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो है वो शेड्यूल तक इशू नहीं किया है आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था सूरी तौर पे। इसी तरीके से इसका एक तीसरा स्टेक होल्डर जो है अदर देन द आईसीसी एंड द क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, वो है इसके ब्रॉडकास्टर्स, जिनका असल सब कुछ स्टेक पे है। तो वो जो स्टार वाले हैं वो काफी परेशान हैं, उनको भी जल्दी है कि कोई फैसला हो किसी तरफ। पाकिस्तान की मेरे ख्याल से मॉरल पोजीशन, जो स्टेटेड पोजीशन है, वो बड़ी मॉरल है और उसके ऊपर हमें डटा रहना चाहिए। कुछ नहीं होगा, 10 साल 12 साल, वैसे भी तो क्रिकेट 17 साल हमारे से उठी रही ना, तो कोई क़यामत नहीं। आई नो हेवन विल फॉल, लेकिन हमें ना इंडिया के डिक्टेट्स के तहत कोई मुआहदा नहीं करना चाहिए। हमें वी आर एन इक्वली इंपॉर्टेंट क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, और इंडिया मुआहदों के वायलेशन भी करता है। दूसरी बात यह कि हमने इंडिया का हर जगह साथ दिया है। बिल्कुल, ये जो बिग 3 की गेम चली थी, हमने एक प्रोग्राम में इसकी तफसील के साथ जिक्र भी किया था, तब भी हमने इंडिया को सपोर्ट किया। तो आज इंडिया जो एक तरह से आईसीसी के ऊपर हावी है, उसमें हम इंस्ट्रूमेंटल हैं। इज्म और अना, ये 2 चीजें अगर वो निकाल के सोचेंगे तो वो बहुत चीजों को बेहतर कर लेंगे। हम तो कोई और बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात ये कर रहे हैं, हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम तो कोई अलग से बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आप नहीं आ रहे, हम भी नहीं आ रहे। आप अगर सेमीफाइनल फाइनल बाहर खेलेंगे तो हम भी सेमीफाइनल फाइनल बाहर खेलेंगे।
अब 3 साल के लिए इसी फॉर्मूले के तहत चलना होगा, लेकिन ये हजम नहीं हो रहा बीसीसीआई बहादुर को, इंडिया बहादुर को। और वो यही कह रहे हैं यार ये बात करेंगे, ये बात करेंगे। ओ भाई तुम चला रहे हो कि हमारा मुल्क को, उनका मीडिया आता है वो अनशन कहना शुरू कर देता है, जो दिल में आता है वो कहना शुरू कर देता है कि भाई ये तो कंगाल है, ये तो यार आपसे मांग रहे हैं भाई, आपसे कह रहे हैं। हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, हम तो वो कह रहे हैं कि यार जो तुम करोगे वो कर रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं कर रहे हमारी बात को। और वही है उनको कि भाई अच्छा 2026 के अंदर तो इस तरह कर लेंगे, हम उसी वक्त देखेंगे। अभी तो खैर ये बात मान लेते, उसी वक्त देखेंगे। यार ये उसी वक्त बहुत हो गई। अब लिखो और बैठ के साइन करो, जो पाकिस्तान जिस बात पे डटा हुआ है कि लिख कर दो और बॉन्ड साइन करो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस बार। इसके लिए वो जो है वो मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया ये बौखला रही है पीसीबी के ऊपर, और इनको आईना दिखा रही है कि देश के ऊपर इस समय 130 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसके बावजूद पाकिस्तान की ना सरकार या पीसीबी ये एफर्ट लगा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कराने के लिए। और अगर अंदर की बात बताएं तो पाकिस्तान के अंदर जो 4-5 स्टेडियम गिने चुने हैं भी, उनके रेनोवेशन के नाम पे ही पाकिस्तान का बोर्ड 1300-1400 करोड़ रुपए आवाम का खर्च कर चुका है। और अंदर की ही बात है, पाकिस्तान की मीडिया ही क्लेम कर चुकी है कि अभी स्टेडियम तैयार नहीं है और आगामी 2026 तक होंगे भी नहीं। तो ये पैसा कहां खर्च किया गया, भ्रष्टाचार कितने चरम लेवल पे आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और भारत के ऊपर अपना जहर उगलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वो तो पाकिस्तान में वैसे भी नहीं होनी थी, क्योंकि भारत ने पहले बोल भी रखा था। और अगर मान लेते कि भारत अगर मान भी जाता, सोच लेते मतलब कि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग माना कि सोच लेते हैं कि भारत अगर अपनी टीम भेजता भी तो भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ के जो जर्जर स्टेडियम है, सिक्योरिटी की स्थिति बहुत खराब है। 10-12 साल ही हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, जहां तक मेरी मेमोरी का सवाल है। श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था, अभी बीच में श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए के बीच में 3 ओडीआई मैचों की सीरीज चल रही थी। उसके बीच में एक ओडीआई मैच हुआ और बीच में टीम वापस चली गई श्रीलंका, क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है और डेली 100-150 जाने जा रही है। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की मीडिया है ये भारत के ऊपर भी वो जहर उगलती है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है इस समय, लेकिन ये लोग एफर्ट लगा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कराने के लिए। तो दोस्तों कृपया करके कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात के भविष्य में कभी सही हो पाएंगे। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, अपने भाई को सपोर्ट करें। ये चैनल भारत का है और मैं भी भारत का ही रहने वाला हूं। काफी हमारे भाइयों को ये कंफ्यूजन है कि ये जो चैनल है पाकिस्तान का है, और उनको ये डाउट रहता है, इसीलिए ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, काफी रिसर्च करने के बाद पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो में उठा के अपने चैनल पे अपने द्वारा एडिट करके अपलोड करता हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।